आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है तो मतलब आप सभी लोगों को, आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों को हमेशा ही एक सत्य और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म भी प्राप्त हो जाता है जहाँ की आप अपनी समस्याओं का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सभी लोगों को प्रतियोगी जीवन से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप उसका निराकरण तत्काल तो नहीं, लेकिन अपनी समस्याओं को शेयर करके आप उसके निराकरण हेतु आश्वस्त जरूर हो सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहली अपडेट है, आप सभी लोगों के बीएड वर्सेस बीटीसी केस को लेकर के पहली बार ऑफिशियल कोई चीज़ें सुनने के लिए मिल रही हैं कि आप लोगों का ये जो ऑर्डर है ये 8, 9 या 10 इसके आगे नहीं जाने वाला है। मतलब 10 तारीख के अंदर अंदर ये आपका ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। और जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि हमारा यूपीटीईटी का विज्ञापन कब तक आएगा, तो ये भी सूचना प्राप्त हो गई है बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से। आज सचिव महोदय के पास हमारी टीम गई हुई थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की डिलीवरी के बाद, मतलब जैसे ही वो डिलीवर होता है, ठीक है ना, आदेश को देखने के बाद हम लोग यूपीटीईटी का विज्ञापन तुरंत ही जारी कर देंगे। मान लीजिए कि अगर 10 तारीख के बीच में आप लोगों का ये आदेश आता है, मतलब आप लोगों के लिए आता है सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, तो इस आदेश के लगभग 2 से 3 दिन के भीतर, मतलब मान लीजिए 13 से 14 तारीख तक आप लोगों का यूपीटीईटी 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब एक प्रश्न इस बात का उठना तय हो जाता है कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि पता लगे कि मतलब पीएनपी ही कराने लगे। नहीं, तो पीएनपी आपका यूपीटीईटी तो नहीं कराएगा इस बार आपका नया शिक्षा चयन आयोग ही कराएगा। मतलब शिक्षा चयन आयोग ही आप लोगों का ये सारा कुछ कराने वाला है। शिक्षा चयन आयोग आप सभी लोगों का अगस्त में गठित हो जाएगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। इसी मानसून सत्र में विधेयक आने वाला है, इसकी तैयारियां गवर्नमेंट कर चुकी है। बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को संयुक्त रूप से, ठीक है ना, ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। बहुत जल्दी आप लोगों के इस इंतज़ार की प्रतीक्षा की घड़ियां जो है वो समाप्त होने वाली हैं। बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी तैयारियों पर आप लोग फोकस करिए, तैयारियां करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, ठीक है ना। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों को मोटिवेट करता है, हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य करता है। आगे जो खबर है वो आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हैं अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि जो आपकी प्रतीक्षा सूची है, ठीक है ना, एलटी ग्रेड की, ये ज़्यादातर विषयों पर अब नहीं आएगी, ज़्यादातर विषयों पर, ठीक है। सिर्फ इस बार आप लोगों को 3 से 4 विषयों की ही प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि जिन जिन विषयों में पदों की संख्या रिक्त है, मान लीजिए कि अगर किसी भी विषय में लगभग 50 के ऊपर पद रिक्त है तभी उसमें प्रतीक्षा सूची आएगी, ठीक है ना। एलटी ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। आज ये जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है, चूँकि आप जानते ही हैं कि आज हम लोग अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए गए थे। आज उनकी तमाम बातों का आप सभी लोगों को सिलसिलेवार सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, इसलिए ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अध्यक्ष महोदय के पास जाने के बाद हम लोगों की 7 सूत्रीय मांग थी, जिसपे सिलसिलेवार उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, क्या बातें हुई हैं, सारी चीज़ें आप सभी लोगों तक शेयर की जाएंगी, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहली हमारी जो मांग थी वो एलटी ग्रेड की तृतीय प्रतीक्षा सूची के संबंध में था। इस पर अध्यक्ष महोदय का स्पष्ट कहना था कि तृतीय प्रतीक्षा सूची या चतुर्थ प्रतीक्षा सूची यह कोई क्राइटेरिया नहीं होता है किसी भी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने का, ठीक है ना। पदों की संख्या यदि रिक्त ज़्यादा रहती है तो उन पदों पर प्रतीक्षा सूची ऑटोमेटिक ही जारी हो जाती है, मतलब जारी कर दी जाती है, ठीक है, ये सिस्टम ही होता है। और लेकिन अगर मान लीजिए किसी वैकेंसी में 2 से 4 पद या 10 पद खाली रह गए हैं तो वो वैकेंसी जो है कंप्लीट मान ली जाती है, मतलब वो विषय कंप्लीट मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो वो अगर मान लीजिए विज्ञापन आप सभी लोगों का जारी होना है तो उसी नए विज्ञापन उन पदों को भेज दिया जाता है,
ठीक। और जिन जिन विषयों में ज़्यादा पद रिक्त हैं, मान लीजिए 50 पद रिक्त हैं, 80 पद रिक्त हैं, ठीक है ना, उन विषयों की प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। यह स्पष्ट हो गया है, ठीक है। दूसरी जो मांग थी हम लोगों की वो थी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, एपीएस, आरओ एआरओ के विज्ञापन के संदर्भ में कि अर्हता और समकक्षता ये क्लियर हो चुकी है, तो आखिर ये विज्ञापन क्यों नहीं जारी हो पा रहा है। तो आयोग के अध्यक्ष महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि आरओ एआरओ के विज्ञापन को लेकर के तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। एनआईसी से जो है इनपुट मिलने के बाद, एनआईसी से क्लियरेंस मिलने के बाद, क्योंकि आवेदन तो एनआईसी को ही लेना है, सर्वर भी उन्हीं का, वेबसाइट भी उन्हीं की, तो सारी चीज़ें तो वहीं से हैंडल होती हैं। वहाँ से जैसे ही अपडेशन का कार्य कंप्लीट होता है, यस होता है, तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ये स्पष्ट हो गया, मतलब अब विज्ञापन जारी होने में आप सभी लोगों के आरओ में ज़्यादा समय नहीं है। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के संदर्भ में उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, चूँकि इसमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग 22 से 25 लाख होने वाली है। आपके अकेले एलटी ग्रेड में ही लगभग 15 से 16 लाख विद्यार्थी आवेदन करेंगे, ठीक है। और दूसरा, आपकी जीआईसी प्रवक्ता में तकरीबन 8 से 10 लाख विद्यार्थी आवेदन करेंगे, ठीक है ना। तो ये आंकड़ा आप सभी लोगों का लगभग 25-26 लाख तक पहुंच जा रहा है। मान लीजिए कि 2-4 लाख के आगे पीछे, है ना, इतना पहुंच जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन करने और वेबसाइट को कंप्लीटली स्ट्रांग बनाए रखने के लिए एनआईसी को लेटर लिखा जा चुका है। आज अध्यक्ष महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। पहली जो विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो होगा आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अर्थात यही होता है ना, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी विज्ञापन के बाद आप सभी लोगों को जब विज्ञापन की मतलब आवेदन की लगभग तिथियां लगभग 15 दिन बीत जाएंगी तो थोड़ा सा आवेदन में कमी आने लगती है। और फिर जब 5 दिन 1 हफ्ते बाकी रह जाता है तो फिर आवेदन में थोड़ी सी तेज़ी आ जाती है, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों के विज्ञापन को जारी किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने इस बात को कहा है कि हमारी प्रथम प्राथमिकता में यही 4-5 विज्ञापन हैं ही, ठीक है ना, प्रथम प्राथमिकता में। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है जो आप सभी लोगों के आयु सीमा को छूट को लेकर के था कि यूपीपीएससी क्या विद्यार्थियों को आयु वर्ग में छूट प्रदान करेगा, इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये गेंद फिलहाल शासन के पाले में है। शासन ने इस पर विचार करना है और शासन को ही निर्देश देना है। जो निर्देश हमें शासन की तरफ से मिलेगा हम उसका पालन करेंगे। यदि शासन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इसमें 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन अनरिजर्व कैटेगरी को मिलना चाहिए या रिजर्व कैटेगरी को जो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, अगर वो चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं तो उसी तरीके से विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अदरवाइज़ मान लीजिए कि उसमें 3 वर्ष को लाया जाता है तो वो 3 वर्ष ही रखा जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल जो उम्मीदें की जा रही हैं इसीलिए विज्ञापन नहीं जारी हो पा रहा है आप लोगों का आयु वर्ग की छूट को लेकर के, क्योंकि एक मुद्दा बन चुका है और आयु वर्ग की छूट बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है उन ओवर एज विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि उनकी संख्या 2, 4, 5 नहीं है, उनकी संख्या लगभग लाख 1.5 लाख विद्यार्थी हैं, 2 लाख विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं। तो इन विद्यार्थियों को रिलैक्स मिलना चाहिए भैया, क्योंकि मैंगो इलेक्शन का टाइम है और मैंगो प्यूपिल को जो है कोई भी नाराज़ नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। ख़ासतौर पर तब जबकि विपक्षी एकता हो, तो कदापि भी कोई भी ऐसा कदम हमेशा के लिए घातक हो सकता है। इसलिए इस पर आयु सीमा में छूट आप लोगों को मिलेगी। पीसीएस में 2 अतिरिक्त अवसर कोविड काल के चलते हुए कि क्या 2 अतिरिक्त अवसर मिलेगा, इस पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय ने बेबाक तरीके से एक बात रख दी है कि पीसीएस में 2 अतिरिक्त अवसर पहले भी आप लोगों को अतिरिक्त अवसर दिए जा चुके हैं, ठीक है ना। आयु वर्ग बढ़ाया गया था ना एक बार, ठीक है, अखिलेश यादव ने शायद बढ़ाया था, तो उस आयु वर्ग को लेकर के ही पहले ही आयोग ने बहुत ज़्यादा परिवर्तन उसमें किया था, ठीक है। अब पुनः अगर 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाते हैं तो कैसा उसका क्राइटेरिया रखा जाएगा, किन किन विद्यार्थियों को वो चीज़ें प्राप्त होंगी, ठीक है ना, उसमें कोई वैधानिक समस्या ना उत्पन्न होने पाए, कोई ऐसा ना हो कि कानूनी दांवपेच आ जाए, उसमें नियमावली में किसी प्रकार का गतिरोध ना उत्पन्न होने पाए। इन तमाम मुद्दों पर पूरा विचार करने के बाद उन विद्यार्थियों को एज में छूट प्रदान किया जाएगा या पीसीएस में 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाएंगे।
किन विद्यार्थियों को पकड़ा जाए, किन विद्यार्थियों को छोड़ा जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना। इस पर बाकायदा विचार चल रहा है और जैसे ही कैबिनेट इस पर प्रस्ताव को मंजूरी देती है, जाहिर सी बात है आप लोगों को पीसीएस में भी अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि अब तो फिलहाल पीसीएस का विज्ञापन अभी तो आ नहीं रहा है। ये विज्ञापन तो अब आप लोगों को 2024 में देखने के लिए मिलेगा, है ना, इसके पहले तो आएगा नहीं। तो इसीलिए अभी ये प्रक्रिया थोड़ी सी आपकी ढीली ढाली रवैये चल रही है, अभी केवल आयु वर्ग पे बात की जा रही है। अगला जो महत्वपूर्ण मुद्दा था हमारे खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के था। खंड शिक्षा अधिकारी का जो अध्याचन है वो लोक सेवा आयोग में आ चुका है, लेकिन अभी तक इसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इस पर अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आई थी, जिसके निराकरण हेतु शासन को पत्र लिखा गया था। और शासन को जब पत्र लिखा गया था तो वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर की जा रही हैं, ठीक है ना। वहाँ से क्लियरेंस मिलने के बाद आपके खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है उसको जारी कर दिया जाएगा। जब पदों की संख्या या प्रमोशन आदि के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि प्रमोशन लोक सेवा आयोग नहीं करता, बल्कि प्रमोशन शासन के माध्यम से होता है, ठीक है ना। तो इसमें लोक सेवा आयोग का कोई रोल नहीं है। जो हमें खाली पदों के अध्याचन मिलते हैं, चूँकि समकक्षता, अर्हता आदि को लेकर के आपकी सारी पेंडिंग भर्ती प्रक्रियाएँ जो है वो पेंडिंग में चली गई थी। अब चूँकि अर्हता और ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं, ठीक है ना। क्लियरेंस इस चीज़ को लेकर के बाकी है कि कंप्यूटर की डिग्री में कौन कौन से रखे जाने हैं, ठीक है। एलटी ग्रेड को क्या टीजीटी की नियमावली पर कराना है या एलटी ग्रेड की नियमावली पर कराना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी भी शासन से लगातार बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को ये चीज़ें स्पष्ट होती हुई दिखेंगी। अध्यक्ष महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि आगामी आने वाले 60 दिनों के भीतर आपके सभी विज्ञापन आरओ, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, एपीएस, ये सारे विज्ञापन आपके जारी करके आवेदन ले लिए जाएंगे और क्रमबद्ध तरीके से छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इन सारे आवेदनों का आप लोगों के स्क्रूटनिंग ताबड़तोड़ करके आप लोगों के एग्जाम आज भी करा लिए जाएंगे। मतलब हर हाल में आप लोगों की जो प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं 31 दिसंबर के अंदर अंदर कंप्लीट होनी है। जो वनडे फॉर्मेट पे आपके एग्जाम होंगे वो तो ताबड़तोड़ हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनका सिर्फ परिणाम जारी करना होगा। लेकिन जिसमें प्री और मेंस देखने के लिए मिलेगा, ये प्री और मेंस आप सभी लोगों को 28 फरवरी के पहले कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। प्री मेंस भी हो जाएगा और आप लोगों का तुरंत रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहा आज आप सभी लोगों के तमाम उन मुद्दों को लेकर के जो हम लोग लेकर के गए थे अध्यक्ष महोदय के पास, और उन्होंने विभाग तरीके से सारी बातें सुनी और सारी बातों का जवाब उन्होंने दिया। मतलब प्राइम टारगेट पे है लोक सेवा आयोग के कि भैया 60 दिन के भीतर आपके चारों बड़े विज्ञापन, 5 बड़े विज्ञापन जारी किए जाने हैं और इन विज्ञापनों के माध्यम से आप सभी लोगों को एक सुनहरा अवसर प्राप्त होने वाला है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, अब आप लोगों की प्रक्रियाएं चूँकि शुरू हो गई हैं, किसी प्रकार का कोई टेक्निकल फॉल्ट ना होने पाए, जो सारी चीज़ों का परिवर्तन आपको किया जा रहा है, बायोमेट्रिक टेस्ट का सारी चीज़ें, है ना, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं कि केवल पुरुष प्रोन्नति बोर्ड के लिए किया जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले उन तमाम परीक्षाओं के लिए करके किया जा रहा है जिसमें धांधली या धांधली होने की शिकायतें हमेशा मिलती रही हैं, ठीक है ना। तो हर जगह पे आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है। तैयारियां कंप्लीट हो रही हैं और चूंकि जब उनसे इस बात के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या ये भर्ती शिक्षा चयन आयोग के पास जा सकती है, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया। फिलहाल तो ऐसा कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ने दिया नहीं है कि शिक्षा चयन आयोग को एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता या राजकीय विद्यालयों की भर्तियों को हम लोग जो है दे दें। अभी तो फिलहाल ऐसा गवर्नमेंट के पास से कोई प्रपोजल आया नहीं है। आगामी भविष्य में यदि कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप सभी लोगों को बता दी जाएंगे। मतलब स्पष्ट है, आप सभी लोगों का यह विज्ञापन लोक सेवा आयोग से के माध्यम से ही आएगा, ठीक है। अगर ये लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं आएगा तो भी आप सभी लोगों को लगभग 10-15 दिन पहले हम बता देंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल तैयारियां तो लोक सेवा आयोग की ही हैं, निश्चिंत हो जाइए, आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए। टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीडी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल बिहार शिक्षक भर्ती आदि की तैयारियां करने के लिए आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त हो जाएगा, पहला। दूसरा ये कि आप सभी लोगों को यदि टीजीटी, पीजीटी 2016-2021 की हमारी याचिका में सम्मिलित होना है, जो विद्यार्थी भाई बहन हमारे
काउंसलिंग में भाग लिए लेकिन उनका नहीं हो पाया, अगर वो चाहते हैं कि उनको रिलैक्स मिल जाए तो हमारी याचिका में आ सकते हैं। या टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में पार्टिसिपेट करने वाले विद्यार्थी जो कहीं से चूक गए कुछ कमियों की वजह से, वो हमारी याचिका में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमसे जुड़िए और हमारे साथ एक मजबूत पैरवी का आप लोग आनंद उठाइए। किस तरीके से चीज़ें आप लोगों के फेवर में लाई जाती हैं ये आप लोग देखेंगे कोर्ट में, ठीक है ना। याद रखिए 830 32 72 282। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।